नज़्मा तेज़ बुखार में तप रही थी और छत पर बैठी चुपचाप स्नेह भरी नज़रों से नूर को निहार रही थी, जो पास के ही छज्जे पर चढ़कर पतंग उड़ा रहा था। नज़्मा नूर से कहना चाहती थी कि बेटा संभाल कर, कहीं पतंग के चक्कर में चोट मत मार लेना, पर नूर की माँ रुखसाना के डर से कुछ कह नहीं पाई। रुखसाना नज़्मा को अपनी औलाद नूर से दूर ही रखती है, क्योंकि नज़्मा बेऔलाद है। रुखसाना नज़्मा की छोटी बहन है और अब उसकी सौतन भी है। नज़्मा ने ही औलाद के मुँह में अपने पति शादाब को ज़बरदस्ती मनाकर अपनी छोटी बहन रुखसाना से निकाह के लिए राज़ी किया था। शादाब तो रुखसाना से निकाह के लिए हमेशा से ही मना करता रहा, पर नज़्मा ही नहीं मानी। नज़्मा ने शादाब से कहा, कौन से किसी गैर से निकाह के लिए कह रही हूँ, मेरी अपनी ही छोटी बहन है और मुझसे पूरे 8 वर्ष छोटी है। मुझे आपा कहते कहते नहीं थकती। देखना, हम दोनों बड़े प्रेम से रह लेंगे। तुम्हें अपना वारिस मिल जाएगा और मेरी ममता को औलाद का सुख। लेकिन कहते हैं ना कि एक घर में, वो भी एक ही आदमी से, 2 बहनों का निकाह ठीक उसी तरह है जिस तरह बबूल को बोकर इंसान मीठे फल की उम्मीद करता है। रुखसाना से निकाह के बाद कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे रुखसाना का रवैया नज़्मा के प्रति बदलने लगा। वो उसे नौकर से अधिक नहीं समझती। आदमी जात का क्या है, चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, औरत के हुस्न के आगे हार ही जाता है। एक तो रुखसाना की खूबसूरती, उसकी बाली उम्र और यौवन शादाब को अपनी ओर खींचती। दूसरी तरफ नज़्मा गमों में घिरकर जल्द ही बुढ़ापे से घिरने लगी थी। जैसे ही ये पता चला कि रुखसाना पेट से है, शादाब उसकी और अधिक ध्यान देने लगा। उधर रुखसाना के नखरों का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, लेकिन नज़्मा को तो सिर्फ उस बच्चे का इंतज़ार था जिसके आने पर वो अम्मी बनेगी, वो भी बड़ी अम्मी। थोड़े ही दिन में रुखसाना ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम नूर रखा गया। नूर के पैदा होने के बाद रुखसाना पड़ोसिनों के सिखाए में आकर नज़्मा को उसे छूने भी नहीं देती। बच्चे को कुछ तकलीफ़ होती तो पड़ोसिनों से पूछती। बहन तो उसे अब दुश्मन नज़र आने लगी थी। उसे लगता कि कहीं एक बाँझ की नज़र उसके नूर पर ना पड़ जाए। अचानक तभी बड़ी अम्मी की चीख सुनकर नज़्मा को चेतना सी आई, क्योंकि बुखार के कारण वो छत पर अवचेतन की स्थिति में लेटी हुई सोच विचार में लगी हुई थी। जैसे ही नूर की आवाज़ सुनी तो वो बेसुध सी भागी। देखो तो नूर पतंग उड़ाते उड़ाते छत से नीचे गिर गया। उसके सिर में गहरी चोट आई थी। नज़्मा उसे अपनी गोद में लेकर अपने दुपट्टे में लपेटकर अस्पताल की ओर भागी। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने बताया कि काफ़ी खून बह गया है, नूर को खून की ज़रूरत है, जल्द ही खून का इंतज़ाम करना होगा। लेकिन किसी का भी खून नूर से मैच नहीं हुआ। नज़्मा रोते रोते कह रही थी, डॉक्टर साहब मेरा खून मिलाकर देखो, ज़रूर मिल जाएगा, मैं उसकी बड़ी अम्मी हूँ। और वही हुआ, नज़्मा का खून नूर से मिल गया। धीरे धीरे नूर की हालत में सुधार होने लगा। उधर रुखसाना अपनी गलत करने की वजह से आत्मग्लानि में मरी जा रही थी। उसने रोते रोते नज़्मा से माफ़ी मांगी और कहा, आपा आप मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरी हूँ, तुम्हें समझ ना सकी। लेकिन नज़्मा ने उसे शांत कराते हुए गले से लगाकर कहा, तू क्या समझती है, नूर तेरी ही औलाद है। अरे ये तो वो फूल है जो तेरी शाख में जन्मा ज़रूर है, लेकिन इसकी खुशबू मेरे रोम रोम में समाई है। इतना कहते हुए दोनों बहनें गले मिल गईं, क्योंकि दोनों का रिश्ता बहनों और सौतन से बढ़कर अब दर्द का रिश्ता बन चुका था।